हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज लेकर आया हूँ आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इस सीरीज की शुरुआत की जा रही है कक्षा 9 विषय विज्ञान के लिए, और पहले अध्याय यानी पहले चैप्टर से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये है हमारे आसपास के पदार्थ, पहले अध्याय का नाम है और इसका पार्ट फर्स्ट है। और ये है प्रैक्टिस प्रश्न पत्र हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं और इनके उत्तर आपको लिखने हैं, चेक करना है। और मिलान करने के लिए भी अभ्यास प्रश्न पत्रों का एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसके अंदर ये सॉल्व किए गए हैं, सॉल्यूशन सहित ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा आज की आज। तो यहाँ शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से, जो कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से रिक्त स्थान को पृथक किया जा सकता है। किसको पृथक किया जा सकता है, ये इस कोष्टक के अंदर ऑप्शन लिखना है। ए सही है तो ए लिखना है, बे सही है तो बे लिखना है, से सही है से लिखना है, दे सही है तो दे लिखना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ रिक्त स्थान को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी। ए ठोस जल, बे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और से है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, दे है ऑक्सीजन। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो इस ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न में, शुद्ध जल को गर्म करने पर वह निम्नलिखित तापमान पर उबलना प्रारंभ होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है 173 के, बे है 273 के, से है 373 के, और दे है 100 के। सही ऑप्शन इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब आ गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में चौथा प्रश्न है बर्फ का गलनांक रिक्त स्थान होता है। 5वां प्रश्न है, ये भी रिक्त स्थान है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे रिक्त स्थान अवस्था में आ जाते हैं। अब आ गए हैं कथन है 2 छठे और 7वें प्रश्न के रूप में, जो सत्य और असत्य की पहचान करना है। यदि ये कथन सही है तो सत्य होगा, सत्य लिखना है, और यदि कथन गलत है तो उसको लिखना है असत्य। तो छठा प्रश्न है, ये कथन भी है छठा, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है तथा वे कुछ स्थान घेरती हैं। ये बात सही है तो ये कथन सही है तो सत्य लिखना है, और असत्य है तो असत्य लिखना है। 7वां प्रश्न है, ये भी एक कथन है, चेक करना है। आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण की दर कम होती है। ये होती है वाष्पीकरण की दर कम या नहीं होती, सही है या गलत है, ये भी आपको लिखना है। अब आ गए हैं कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो देखिए कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर 8वें, 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर दिए हुए हैं तापमान एसीटोन, 10वें नंबर पर है अणुओं के मध्य अधिकतम आकर्षण, और 11वां है ठोस CO2। इनके सामने 8वें नंबर के सामने है शुष्क बर्फ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है ठोस, और 10वें नंबर के सामने है तीसरे नंबर पर वाष्पीकरण का गुण, और 11वें नंबर पर ठोस CO2 के सामने केल्विन। इनको मैच करना है, मिलान करना है। तापमान यहाँ पे किससे मिलान होगा, एसीटोन किससे मिलान होगा, अणुओं के मध्य अधिकतम आकर्षण को क्या कहेंगे, ये किससे मिलान होगा, और ठोस CO2 ये मिलान हो जाएगा। और अब हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 12वां प्रश्न है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। इसका उत्तर आपको एक लाइन के अंदर लिखना है। 13वां प्रश्न है, ये भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निम्न का पूरा नाम लिखिए। अब आ गए लघुत्तरात्मक प्रश्न। 14वां प्रश्न है,
लघुत्तरात्मक प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? इसका उत्तर लिखना है। और 15वां प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इसका भी उत्तर आपको लिखना है। और इसी के साथ में अभ्यास प्रश्न पत्र का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।